बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल दिल्ली एनसीआर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। सुबह करीब 5:30 का वो वक्त था जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर के इलाके सबसे ज्यादा इस भूकंप के झटके से प्रभावित हुए हैं, लेकिन जान माल के नुकसान की अभी तक फिलहाल कोई खबर नहीं है। इस भूकंप का केंद्र बिंदु कहां था, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल रिएक्टर स्केल पर 4.0 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र क्या था, इसको लेकर भी जानकारी बहुत जल्द हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन 4.3 तीव्रता का यह भूकंप जिसने दिल्ली और एनसीआर वासियों को परेशान किया है। यह तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत इस खबर को ब्रेक कर रहा है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी यह बड़ी खबर है। 5:36 का वो वक्त जब दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता दें। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर दहला हुआ नजर आया। 4.0 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। माफ कीजिएगा, 4.3 रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता को मापा गया है। इस भूकंप का केंद्र क्या रहा, इसको लेकर भी लगातार हम आप तक जानकारी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही, दिल्ली एनसीआर से जुड़ी ये बड़ी खबर सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह बड़ी खबर उस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के वो तमाम इलाके जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं, और इस भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो रिएक्टर स्केल पर 4.3 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। और अगर इस भूकंप की तीव्रता की बात करें तो अब तक जो रिएक्टर स्केल पर इसका पैमाना सामने आ रहा है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां इस भूकंप के आने से बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी होंगी। लेकिन ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, भूकंप का केंद्र जो है वो दिल्ली ही रहा है। नई दिल्ली के करीब भूकंप का केंद्र था, और यही वजह है सबसे तेज झटके नई दिल्ली एनसीआर के वो तमाम इलाके जहां पर महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, और वो तस्वीर भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन के दाहिनी तरफ दिखा रहे हैं, और ताकि आप ये समझ सके कि इस भूकंप का केंद्र बिंदु कहां था। 5:37 वो वक्त जब भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। झज्जर से लेकर आगरा तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। लोमस उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आप उस वक्त कहां पर हैं, वहां पर स्थितियां क्या हैं, क्या सिचुएशन पैनिक वाले मूड में बदल रही है? बिल्कुल वैभव, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस समय ये भूकंप आया लगभग 5:54 हो रहा था, और उस समय भूकंप के जो झटके महसूस हुए, जिसके कारण कि काफी लोग जो सो रहे थे वो भी घर से बाहर निकल के आ गए, और उनको मालूम ही नहीं चला कि हुआ क्या, और अचानक ही लोग भूकंप चिल्लाने लगे। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है, जिसका केंद्र दिल्ली के आसपास ही बताया जा रहा है। और जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस हुए, तो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली वासी, एनसीआर वासी वो दहशत में आ गए। सभी लोग बाहर आ गए, और अचानक ही लोग चिल्लाने लगे कि भूकंप, एक दूसरे को कॉल करने लगे, अपने परिजनों को कॉल करने लगे जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनसे हालचाल लेने लगे कि ये भूकंप के झटके उन्हें भी महसूस हुए कि नहीं हुए, क्योंकि सुबह का समय था। हालांकि जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट होगी वो भी तैयारी अपनी कर रहे होंगे, और उनको मालूम होगा कि जल्द से जल्द उनको घर से निकलना है। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके उन्हें भी महसूस हुए, वो भी घर से बाहर निकल गए, और पूरे दिल्ली एनसीआर में दहशत का माहौल हो गया। आपको जानकारी दे दें कि ये भूकंप के झटके आगरा तक महसूस किए गए, तो कहो ना हो जो एपिक सेंटर दिल्ली बताया जा रहा है, जिसके कारण ये
भूकंप के झटके काफी दूर तक महसूस किए हैं और पूरी दिल्ली की जनता काफी दहशत में है। और कुछ सेकंड का ये भूकंप था, लेकिन जो दिल्ली की जनता थी वो काफी दहशत में आ गई। लोगों को समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। आधे से ज्यादा लोग अपने बिस्तर पर होंगे और जब भूकंप के झटके होंगे महसूस हुए, वो अचानक से अपने बिस्तर अपने घर से निकल करके जो अपने कॉलोनी के सड़कों पे आ गए और आसपास के लोगों से पूछने लगे क्या उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से जानकारी साझा करने लगे और उनको ये बताने लगे कि भूकंप के झटके, घर से आप बाहर निकलिए। तो एक दूसरे की मदद भी करने लगे। और आपको बता दें कि हालांकि अभी तक जो भूकंप के झटके महसूस हुए उससे कोई जनहानि की सूचना नहीं आई है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जो भूकंप की तीव्रता थी वो 4.3 मापी गई है, जिसका केंद्र दिल्ली बताया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह का समय था, लोगों को समझ नहीं आया कि इतने तेज भूकंप के झटके जो उन्हें महसूस हुए क्या वो केवल भूकंप के झटके थे या कुछ और था। हालांकि जब लोगों ने ये अपनी समझदारी दिखाते हुए वो घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी इस बात की सूचना दी और उनको भी घर से बाहर निकाला। हालांकि आपको जानकारी ही होगी कि भूकंप के जब भी झटके इस तरह के महसूस होते हैं तो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। आस पड़ोसियों को भी इस बात की सूचना देते कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए, जिससे कि आगे आने वाला कोई भी बड़ा भूकंप का झटका और उनको कोई क्षति ना पहुंचा सके। जी लुमस, बिल्कुल सबसे अहम यह है क्योंकि इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है, यानी कि अगर भूकंप विदों की माने तो ये तीव्रता जो अब तक मापी गई है इस भूकंप की, वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। लुमस, लौटेंगे आपके पास, लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है तो नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। और उसके बाद सब न्यूज पे ही आ गया, न्यूज देखा था, उस पर 5.36 का भूकंप आया। मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है, मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया हूँ। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे कि नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को जो है। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई तो न्यूज़ वगैरह में पता लगा कि दिल्ली NCR में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों, बाकी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम लगा था, कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ। नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड। बहुत तेज था, बट तेज बहुत था।